पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था, लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ, ऑफिस पहुँचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing या नाउन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था। ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ। आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। ऑफिस पहुँचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है। ही इज़ पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। ही इज़ पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ने के मामले में वो परफेक्ट है। पढ़ने के मामले में वो परफेक्ट है। ही इज़ परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। ही इज़ परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम करने के मामले में वो मेहनती है। हो सके तो मुझे कॉल कर देना। हो सके तो मुझे भूल जाना। हो सके तो उसे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इफ़ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर देना। कॉल मी इफ़ पॉसिबल। कॉल मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना। फॉरगेट मी इफ़ पॉसिबल। फॉरगेट मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो उसे बता देना। टेल हिम इफ़ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सके तो हम फिर मिलेंगे। वी विल मीट इफ़ पॉसिबल। वी विल मीट इफ़ पॉसिबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सके तो यहाँ ज़रूर आना। किसी को बताओगे तो नहीं ना, मना तो नहीं करोगे ना, जाओगे तो नहीं ना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस वेल प्लस सब्जेक्ट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किसी को बताओगे तो नहीं ना। किसी को बताओगे तो नहीं ना। यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। मना तो नहीं करोगे ना। यू विल नॉट डिनाई विल यू। यू विल नॉट डिनाई विल यू। जाओगे तो नहीं ना। यू विल नॉट गो विल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो पैसे तो नहीं मांगेगा ना। वो पैसे तो नहीं मांगेगा ना। ही विल नॉट आस्क फॉर मनी विल यू। ही विल नॉट आस्क फॉर मनी विल यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दोबारा तो नहीं पूछोगे ना। कोई बात नहीं मैं खुद करूँगा। कोई बात नहीं फिर कभी मिलेंगे। कोई बात नहीं पैसे बाद में देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो इशू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो इशू प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। नो इशू ये वही का वही रहेगा विच मीन कोई बात नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कोई बात नहीं मैं खुद करूँगा। नो इशू आई विल डू माई सेल्फ। नो इशू आई विल डू माई सेल्फ। कोई बात नहीं फिर कभी मिलेंगे। नो इशू वी विल मीट सम अदर टाइम। नो इशू वी विल मीट सम अदर टाइम। कोई बात नहीं पैसे बाद में देना। नो इशू गिव मनी लेटर।
नो इशू, गिव मनी लेटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं, जाने दो। कोई बात नहीं, जाने दो। नो इशू, लेट हिम गो। नो इशू, लेट हिम गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा। जब तुम पापा बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। जब मैं उसके पास जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पता चलेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कम टू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेन प्लस सेंटेंस प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस कम टू नो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा। When he grows up, then he will come to know. When he grows up, then he will come to know. जब तुम पापा बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। When you become a father, then you will come to know. When you become a father, then you will come to know. जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। When you meet him, then you will come to know. When you meet him, then you will come to know. जब मैं उसके पास जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। When I go to him, then I will come to know. कहाँ है मेरा किताब, मेल नहीं रहा है। कहाँ है उसका मोबाइल, मेल नहीं रहा है। कहाँ है तुम्हारी चाबी, मेल नहीं रही है। कहाँ है मेरा शर्ट, मेल नहीं रहा है। मेल नहीं रहा है या मेल नहीं रही है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कांट फाइंड इट। कांट ये के नोट का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस कांट फाइंड इट। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। कांट फाइंड इट ये वही के वही रहेगा। विच मीन नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रही है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहाँ है मेरा किताब, मेल नहीं रहा है। Where is my book, can't find it. Where is my book, can't find it. Where is my book ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। विच मीन कहाँ है मेरा किताब। कांट फाइंड इट ये हमारा फार्मूला है। विच मीन मिल नहीं रहा है। कांट ये के नोट का शॉर्ट फॉर्म है। वेयर मीन कहाँ। माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। विच मीन मेरा बुक मीन किताब। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहाँ है उसका मोबाइल, मेल नहीं रहा है। वेयर इज हिज मोबाइल, कांट फाइंड इट। वेयर इज हिज मोबाइल, कांट फाइंड इट। वेयर इज हिज मोबाइल ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। विच मीन कहाँ है उसका मोबाइल। वेयर मीन कहाँ। हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। विच मीन उसका और मोबाइल हम फोन को कहते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहाँ है तुम्हारी चाबी, मिल नहीं रही है। वेयर इज योर की, कांट फाइंड इट। सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ। सच कहूँ तो वो चला गया। सच कहूँ तो वो पढ़ रहा है। सच कहूँ तो वो यहाँ नहीं आया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच कहूँ तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही के वही रहेगा। विच मीन सच कहूँ तो। पॉइंट नोट कीजिए कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो सकता है और शुरू में भी यूज हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फेड अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फेड अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फार्मूला है, स्ट्रक्चर है। विच मीन सच कहूँ तो। आई फेड अप मीन मैं थक गया हूँ। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप
फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सच कहूँ तो वो चला गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वेंट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वेंट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन सच कहूँ तो ही वेंट, ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। विच मीन वो चला गया, ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो, वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है, विच मीन चला गया। इसको हम यू भी कह सकते हैं, ही वेंट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सच कहूँ तो वो पढ़ रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज स्टडीइंग। वो अपनी मर्जी का मालिक है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। वो किसी की नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी की मालिक है। मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी मर्जी का मालिक होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द मास्टर ऑफ वंस ओन विल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस द मास्टर ऑफ वंस ओन विल। वंस की जगह हमें पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर या देयर यूज करना होगा, प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपनी मर्जी का मालिक है, ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल, ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो किसी की नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी की मालिक है। शी डजंट लिसन टू एनीवन, she is the master of her own will, she doesn't listen to anyone, she is the master of her own will। next example for better understanding, मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है, my brother is the master of his own will, my brother is the master of his own will। next example for better understanding, क्या तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, are you the master of your own will, are you the master of your own will। one more example for better understanding, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वो अपनी मर्जी का मालिक था, he was the master of his own will। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो, प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम, नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली, नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल, नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात, वो उर्दू भी नहीं बोल सकती। अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात, वो उर्दू भी नहीं बोल सकती। नोट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, शी कांट स्पीक उर्दू, नोट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, शी कांट स्पीक उर्दू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। झूठ बोलना तो दूर की बात, हमें किसी से मजाक तक नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना तो दूर की बात, हमें किसी से मजाक तक नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं सही हूँ या गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम यहाँ आए या ना आए,
कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो खाना खाए या न खाए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट डजंट मैटर वेदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट डजंट मैटर वेदर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट डजंट मैटर वेदर ये वही का वही रहेगा, विच मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात। इट डजंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट। इट डजंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। इट डजंट मैटर वेदर मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इट इज डे और नाइट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन दिन हो या रात। डे मीन दिन आवर, नाइट मीन रात। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं सही हूं या गलत। इट डजंट मैटर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। इट डजंट मैटर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट नाउन की जगह यूज होता है विच मीन में, और ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। राइट मीन सही, रॉन्ग मीन गलत। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम यहाँ आए या ना आए। इट डजंट मैटर वेदर यू कम हियर और नॉट। यू कम हियर और नॉट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन तुम यहाँ आए या ना आए। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। व्हाट इज प्रोनाउन? सो एक्चुअली प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ये एक लफ्ज होता है जो नाउन इसम की जगह यूज होता है। कम ये वर्ब है, V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो खाना खाए या न खाए। इट डजंट मैटर वेदर ही ईट्स फूड और नॉट। इट डजंट मैटर वेदर ही ईट्स फूड और नॉट। ही ईट्स फूड और नॉट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं का फिक्रा है विच मीन वो खाना खाए या न खाए। यहाँ वर्ब के साथ एस लगा हुआ है इसलिए कि यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ जरूर एस या एस का इजाफा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम वहाँ जाए या न जाए। इट डजंट मैटर वेदर यू गो देयर और नॉट। इट डजंट मैटर वेदर यू गो देयर और नॉट। यू गो देयर और नॉट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम गो। गो ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच मीन जाना, देयर, वहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो खेले या न खेले। इट डजंट मैटर वेदर ही प्लेज और नॉट। यहाँ प्ले वर्ब के साथ फिर एस लगा हुआ है इसलिए कि यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ जरूर एस या एस का इजाफा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे अंधेरा हो या रोशनी। इट डजंट मैटर वेदर इट इज डार्क और लाइट। It doesn't matter whether it is dark or light. Next example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम मिले या न मिले। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम मिले या न मिले। It doesn't matter वी मीट और नॉट। वी मीट और नॉट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन हम मिले या न मिले। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ हमने वर्ब
मीट के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया, इसलिए कि यहाँ जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो वी है, प्लूरल है, और वी जब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो फिर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पढ़े या न पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। इट डजेंट मैटर वेदर ही स्टडीज और नॉट, इट डजेंट मैटर वेदर ही स्टडीज और नोट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लिखे या न लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लिखे या न लिखे। इट डजेंट मैटर वेदर ही राइट्स और नोट, इट डजेंट मैटर वेदर ही राइट्स और नोट, इट डजेंट मैटर वेदर, ये फ्रेज है वही का वही है, विच मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे, और ही राइट्स और नोट ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, विच मीन वो लिखे या न लिखे, राइट मीन लिखना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर साफ करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर साफ करे या न करे। इट डजेंट मैटर वेदर ही क्लीन्स द हाउस और नॉट, इट डजेंट मैटर वेदर ही क्लीन्स द हाउस और नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझसे बात करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझसे बात करे या न करे। इट डजेंट मैटर वेदर शी टॉक्स टू मी और नॉट, इट डजेंट, आज नहीं तो कल वो अपनी गलती मानेगी, आज नहीं तो कल ये होना ही था, आज नहीं तो कल वो आएगा, आज नहीं तो कल सच बाहर आ जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज नहीं तो कल, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मीन आज नहीं तो कल, या कभी ना कभी, या आज न सही तो कल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सूनर और लेटर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सूनर और लेटर वही के वही रहेगा, विच मीन आज नहीं तो कल। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। आज नहीं तो कल वो अपनी गलती मानेगी। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। सूनर और लेटर मीन आज नहीं तो कल। शी विल रियलाइज हर मिस्टेक ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो अपनी गलती मानेगी। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ये वो लफ्ज होता है जो हम नाम इसम की बजाय यूज करते हैं। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल में होने वाले कामों को जाहिर करने के लिए यूज होता है। यानी सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन which will happen in non time in future. Next example for better understanding. आज नहीं तो कल ये होना ही था। Sooner or later this was bound to happen. Sooner or later this was bound to happen. Sooner or later वही का वही है। This was bound to happen ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, which mean ये होना ही था। One more example for better understanding. आज नहीं तो कल वो आएगा। Sooner or later he will come. Sooner or later he will come. He ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी मुज़क्कर को ये
रिप्रेजेंट करता है। कम ये V1 है, यानी ये वर्ब है। वर्ब ये वो लफ्ज़ होता है जो अमल को जाहिर करता है। वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल सच बाहर आ जाएगा। Sooner or later the truth will come out. Sooner or later the truth will come out. Truth सच, हकीकत। Come out बाहर आ जाना या बाहर आना। One more example for better understanding, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल वो जाएगी। आज नहीं तो कल वो जाएगी। Sooner or later she will go. Sooner or later she will go. आप भी ऐसे जुमले इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आज नहीं तो कल वो जाएगी। Sooner or later she will go, बिल्कुल कितना आसान है। Sooner or later she will go। आज नहीं तो कल वो हकीकत जान जाएगी। Sooner or later she will come to know the reality. Sooner or later she will come to know the reality. Sooner or later mean आज नहीं तो कल या एक ना एक दिन। She will come to know the reality mean वो हकीकत जान जाएगी। She ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। कम ये V1 है, यानी वर्ब है। वर्ब शोज एन एक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल तुम पकड़े जाओगे। Sooner or later you will be caught. Sooner or later you will be caught. Keep this point in your mind that sooner or later ये सेंटेंस के शुरू में भी यूज होता है और सेंटेंस के आखिर में भी यूज हो सकता है। You will be caught sooner or later. You will be caught sooner or later. You will be caught ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। You ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल हम सबको मरना है। Sooner or later we all have to die. Sooner or later we all have to die. Sooner or later mean आज नहीं तो कल, यानी एक ना एक दिन। We all have to die ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, which mean हम सबको मरना है। We ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आज नहीं तो कल वो मेरी होगी। आज नहीं तो कल वो मेरी होगी। Sooner or later she will be mine. Sooner or later she will be mine. She will be mine sooner or later. She ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम इसको मुअन्नस के लिए यूज करते हैं। विच मीन वो। शी विल बी माइन वो मेरी होगी। माइन ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो पोजीशन मलकियत को शो करता है। Sooner or later she will be mine बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर है डे टू डे लाइफ का। इसका इस्तेमाल डे टू डे लाइफ यानी डे टू डे स्पीकिंग में वेरी कॉमन है, इसको ज़रूर सीखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल वो डॉक्टर बनेगा। आज नहीं तो कल वो डॉक्टर बनेगा। Sooner or later he will become a doctor. Sooner or later he will become a doctor. Sooner or later mean आज नहीं तो कल या एक ना एक दिन। ही विल बिकम अ डॉक्टर वो डॉक्टर बनेगा। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन ये वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह यूज होता है, जो हम किसी नेम के बजाय यूज करते हैं, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और फिर प्रोनाउन के मुख्तलिफ अकसाम है। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ आना होगा। आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ आना होगा। Sooner or later you will have to come here.
sooner or later you will have to come here, यानी आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ आना होगा। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आज नहीं तो कल तुम्हें उसे बताना होगा। आज नहीं तो कल तुम्हें उसे बताना होगा। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.